हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपकी सुमन दीदी वो आपको पढ़ाने के लिए आ गई है। अभी देखो, मैंने एक हिंदी का टॉपिक संज्ञा करवा दिया है और एक मैंने संस्कृत का टॉपिक है करवा दिया है। अभी मैं आज आपके सामने क्या करवाने वाली हूँ, संस्कृत का टॉपिक। दो हो चुके हैं अलग अलग के, तो अभी मैं आज संस्कृत ग्रामर का कौन सा कराने वाली हूँ। देखो, शब्द रूप। कौन सा? शब्द रूप। शब्द रूप आपने सुना है कभी? धातु रूप शब्द रूप दो होते हैं। धातु यानी क्रिया, शब्द यानी किसी का नाम से चलना। ठीक है, शब्द रूप। अब देखो, इसमें 4 प्रकार के शब्द रूप होते हैं। कितने? 4 के। पहला होता है आकारांत, जिसमें होता है राम, सुरेश, गणेश, महेश, जितने भी पुल्लिंग नाम है सारे। दूसरा होता है अपना आकारांत। आकारांत में अपना होता है रमा। रमा सॉरी, क्या कौन है? रमा। रमा जान गए? रमा, गीता, सीता, लता, जो भी लेडीज का नाम है आ वाले। ठीक है। फिर देखो, एक होता है अपना इकारांत। कौन सा? इकारांत। इकारांत में होता है जैसे हरि, हरि, कपि, मुनि, किसी भी प्रकार के कोई भी आ सकते हैं। एक होता है अपना उकारांत। कौन सा? उकारांत। उकारांत में जैसे गुरु हुआ, गुरु, भानु, ऊ से बनने वाले सारे नाम। ठीक है, वो अपना उकारांत होता है। अभी देखो, 4 प्रकार के हो गए अपने। देखो, ये अकारांत क्यों? अकारांत है इस राम में। मैं बोलोगे तो आपके सामने अकारांत में ए दिखेगा। क्या दिखेगा? ए। बीच में पशु बोल रहा था इसलिए आवाज नहीं आ पाई। देखो, अकारांत में राम है, मैं में निकला ए निकला तो अकारांत बना। इसमें रेमा, रमा में क्या निकला? आकारांत, स्त्रीलिंग। इकारांत हैरी, ई आ रहा है इसमें तो इकारांत हुआ। उ, गुरु, उ निकला। लास्ट वाला देखे करो, ये लास्ट वाला देखना है आपको, उकारांत। ठीक है, ये 4 प्रकार के। आज मैं अभी जस्ट आपको अकारांत कराने वाली हूँ, उसके बाद आकारांत चारों कराने वाली हूँ सिखाते हुए। ऐसे नहीं कि जल्दी से करवा दिए तो आप सीख नहीं पाओगे, एक एक करके सिखाऊंगी। ठीक है, अभी चलो। शब्द रूप। कौन सा? अकारांत पुल्लिंग। कौन सा? पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग। अभी देखो, आज मैं इसको अभी के अभी जस्ट आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपना क्या होता है? वचन लिखो। एक वचन इधर, एक वचन। दूसरा हो गया अपना द्विवचन। लास्ट का हो गया बहुवचन। कौन सा? बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति, दो, द्वि में 2 और बहु में बहुत सारे। यहां लिखो विभक्ति। क्या लिखो? विभक्ति। विभक्ति में देखो क्या होता है। अब देखो, यहां लिख दो आप विभक्ति में प्रथमा विभक्ति। विभक्ति लगाते जाना साथ में। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन। सप्तमी लिखो पहले। कौन सी? सप्तमी। यहाँ दिख रही है क्या? आप, मैं चेक करती हूँ एक बार को कैमरे में। हाँ, दिख रही है। सप्तमी और संबोधन। सप्तमी और लास्ट में संबोधन। ठीक है, 2-4 दिन से तबीयत डाउन चल रही थी। घर में प्रॉब्लम्स चल रही है कि एक जा रहा है, कोई जैसे डेथ हो रही है बार बार, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो बीच में 3-4 दिन नहीं बनाया। अभी वापस स्टार्ट किया है। ठीक है, देखो, अब एक वचन में देखो, आप पहले आप 9 बार राम राम लिखो। कितनी बार? इधर इधर चलते रहो। यहाँ अपने 8 बार राम 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 राम
राम राम राम राम। ठीक है, इधर चलो। राम, सीधी में चलो। राम 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 राम। कितनी बार हुए? 1 2 3 4 5। राम 6, राम 7, राम लास्ट वाला। ठीक है, ऊपर नीचे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। राम आप बराबर कर लेना लाइन वाइज। ठीक है, समझ तो गए होंगे। ठीक है, अब देखो पुलिंग शब्द है। सबसे पहले पुलिंग आते ही विसर्ग लगा दो। राम है। ठीक है, मैं जोड़ दो सिर्फ एक। जोड़ने वाले देख लो आप। एण की मात्रा, ए और न, आ ये मात्रा हो रही है। ठीक है, आ तय मात्रा और तय। ठीक है, श जोड़ दो सिर्फ, इसमें सिर्फ मात्रा जोड़ दो, इसमें संबोधन चिन्ह जोड़ दो। ओके, हो गया खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर रामौ रामौ। ठीक है, रामाभ्याम, आभ्याम जोड़ दो साथ में। रामाभ्याम रामाभ्याम, तीनों में एक जैसा। इसमें रामाय चतुर्थी, रामार्थ। ठीक है, यो रामय्यो, रामय्यो। इनके विसर्ग आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लाइन से ऐसे हो रही है थोड़ी गड़बड़, ये इसका ऐसे हो रहा है, थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या जुड़ने वाले देखो आप, और कुछ नहीं देखना है सीखने के लिए। ठीक है, इसमें देखा राम रामो रामा, विसर्ग लगा दो। ठीक है, रामम रामो रामान, इतने जोड़ना है। ठीक है, इधर देखो रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम, रामई, दो मात्रा। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। शब्द में विभक्ति एक वचन में एक मात्रा होती है, और इसके तृतीय विभक्ति के बहुवचन में दो मात्राएं होती है। इतना ध्यान रखना है। इसमें विसर्ग नहीं लगते, इसमें विसर्ग लगते हैं। ठीक है, फिर देखो रामई, चौथा देखो रामाय रामाभ्याम, रामेभ्य, एभ्य जोड़ दो, इसमें भी एभ्य। ठीक है, इसमें रामस्य रामय्यो रामाणाम, रामाणाम, रामे रामय्यो रामेशु, इतने जोड़ दो बस। देखो हे राम हे रामू, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा देना। हे रामा, इसमें विसर्ग आएगा, ये ना संबोधन चिन्ह, इसमें बोधक चिन्ह। क्या जुड़ा, इतना ही ध्यान रखो। फिर इसके बाद गणेश सुरेश महेश रमेश, सबके रूप आप बना सकते हो, सबके रूप आप बना सकते हो। देखो कितना सरल है, क्या क्या जुड़ा है, इतना ध्यान रखो। इसमें विसर्ग मैं एण आय आत श में, एक की मात्रा सिर्फ। औ औ, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो यो, यो यो हनी सिंगर। आ आन ऐ एभ्य एभ्य, आणाम एसु, इतना ही जुड़े। देखो आया समझ में? एक बार देख लो आप, फिर मैं क्लीन करके दूसरा बना देती हूँ। ये लो, दूसरा सिखाती हूँ आपको। कौन सा? स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग, लेडीज का। उसके
हिसाब से आप गणेश सुरेश महेश जो भी पुल्लिंग का आएगा राम के हिसाब से बना लेना। बालक का भी ऐसे ही बनेगा, छात्र का भी ऐसे ही बनेगा। राम वाला देखो और बनाते जाओ। बालक में कै को उठाते हुए नहीं चलना है, साथ में चलना है। छात्र छात्रो छात्रा, छात्रम छात्रो छात्रान, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रई, ऐसे कर चलते जाना। ठीक है, आगे देखो। आकारांत स्त्रीलिंग, क्या कौन सा? स्त्रीलिंग, ये लो। ठीक है, शब्द रूप विभक्ति वचन वही चलेंगे। अब आप क्या करोगे? 9 बार लता लता लिखो। क्या लिखो? लता लता। जुड़ रहा है वो बार में, देखो 9 बार क्या नीचे तक लिख दो। लता लता। लता एक लड़की है, ये समझना। रमा ऐसे चलेगा, विमा सीमा गीता जितनी भी लड़कियां टोटल ऐसे चलने वाली है। ठीक है, लता लता लता, ऐसे लिखते जाओ। आठ बार लिख ले। 6 बार हो गए, 8 बार, 7 और 8, ये लो। ठीक है, इसमें 2 बार हो गए, 3 4 5 6 इसे संस्कृत कहते हैं। ये सब भाषाओं की जननी है, ध्यान में रखते हो चलना। ऐसे वैसे मत समझना इसको। जो संस्कृत के टीचर हैं वो सब भाषाओं की जननी के टीचर हैं, ये भी ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, अब देखो आप लता वाला बनाते हैं अपन। ठीक है ना, किसका बनाते हैं? लता वाला। एक बार देख लेती हूँ कि पूरा आ रहा है कि नहीं स्क्रीन में। हाँ देखो बच्चों, अभी राम का बना दिया मैंने, अब लता का देख लो। रमा, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमैया। देखो पहले में रमैया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे, हे रमे, हे रमाहा, ऐसे चल जाएगा। इसमें लताभ्याम है, लते लते, लताभ्याम लताभ्याम, लताभ्याम लतैयो लतैयो, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और उसमें है राम की तरह से ये मिलता जुलता। अब देखो आप, लता, क्या? लता 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 लता, ऐसे अपन ने लिखा था। उसके बाद ध्यान दो आप, लता में इसमें मैं जुड़ा है, इसमें कुछ नहीं। मैं, या, ये, या याम, यानी छोटा बच्चा रो रहा है ना, ऐसे ये करके ऐसे ये शब्द रूप बन गया। कैसे? मैं लिखो पहले दूसरे में, सेकंड में, उसके बाद या, ये, या यम, ये जुड़ गया। या, ये, या यम, ये बन गया शब्द रूप, एक वचन पूरा। फिर दूसरे में भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो हनी सिंगर, चलो हो गया। ए की मात्रा 2 पर लगाओ, भ्याम भ्याम भ्याम, जो राम में लगाया था वैसे। एक चीज ध्यान रखना, मैंने राम वाले में हे रामो होना था, शायद हे नहीं लगाया तो आप लोग लगा लेना याद करके। और राम का मैंने करवाया तो आप है ना, बालक और छात्र का, बालक और छात्र का आप 2 का लिख के भेजोगे मुझे कि आपको राम का देख करके ये बनाना आया कि नहीं। कमेंट में भेजना भी ये बना करके। ठीक है, चलो टाइम निकाल करके भेजना, आपसे रिक्वेस्ट है। देखो इसमें ताहा ताहा, ता भी भय नाम सु, अब तासु, यानी अब आप देखोगे कि क्या बात है, इसमें तो, उसमें तो राम वाले में तो सु आया था, ये वाला ये आया, और इसमें आया ये वाला, क्योंकि ये लड़की है, लड़की में सु ये आएगा और राम वाले में सु ये आएगा, क्योंकि वो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। नाम आया क्योंकि अगर है, अगर षटकोण वाला स, अगर रे, अगर री, क्ष और त्र है, तो आपके सामने यारवाटे सूत्र के अनुसार इनमें अणय लगेगा और बाकी सारे वर्णों में न लगेगा। जैसे इसमें नाम आया तो राम होता तो नाम आता, समझ गए? और ये वाले हरि होता तो नाम आता, हरि नाम, रमा नाम। यहाँ लता नाम आया, क्यों आया? क्योंकि ये वर्ण इसमें है नहीं शब्द रूप में, इसलिए
व्यंजन वर्ण इतनों को छोड़ करके जितने भी है सब में नाम लगेगा और इन वर्णों में अनाम लगेगा, ध्यान रखना। पुल्लिंग है तो सु लगेगा, कौन सा षटकोण वाला, और स्त्रीलिंग है तो ये सु लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलो दूसरा आ गया आपको, चलो दो और करवा देती हूँ। इसको देख करके आपको छात्रा और बालिका का रूप बनाना है। दो कल सिखाऊंगी मैं, दो ही सिखाऊंगी आज, छात्रा और बालिका। ये आपको कमेंट में भेजना है बना करके। किसको देख करके, किसको, लता को। चाहे आप रमा भी बना सकते हो, जो मर्जी वो बना के भेज देना, ठीक है। तीन में से कोई भी भेज सकते हो। इसकी तरह है रमा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं या ये लगते जाएंगे, रमा रमा लिखते जाओ और ये लगाते जाओ, ठीक है। और जहाँ मात्रा हट रही है वहाँ हटा दो, ठीक है ना। ये हो गया। चलो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना, क्लास को आगे बढ़ाना। ऑल द बेस्ट है, आगे बढ़ाते रहो, क्लास को शेयर करते रहो ताकि गरीब बच्चे वो भी देखते रहे। ऑल द बेस्ट।